हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। इस वीडियो में हम लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े का डिटॉक्सिफिकेशन आपको सिखाने वाले हैं। ऐसी टेक्निक सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हमारे फेफड़े को डिटॉक्सिफिकेशन, उनकी साफ सफाई आप कर सकते हो। यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर मेरिडियन मसाज टेक्निक के द्वारा हमारी फेफड़े की साफ सफाई करने वाले। जो हमारे फेफड़े होते हैं वह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यह पूरा दिन काम करता रहता है। कम से कम 30 लीटर जितना कार्बन डाइऑक्साइड वह हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इतना हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। वह हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन यानी कि प्राण वायु प्रदान करता है, हमारे पूरे शरीर को प्राण शक्ति देता है, हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। आजकल पॉल्यूशन वातावरण में इतना बढ़ गया है कि जिनकी वजह से हमारे फेफड़े के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड आता है। वहाँ पर कचरा जमने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप समय समय पर हमारे फेफड़े को क्लीन नहीं करते हो, उनकी साफ सफाई नहीं करते हो, तो फिर लंबे समय के बाद वहाँ पर कचरा इतना जम जाता है कि फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाते, वह अच्छी तरीके से एक्सपांड नहीं हो पाते। फिर हमारे शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, प्राण वायु नहीं मिल पाता है और अलग अलग बीमारी हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती है। तो यह फेफड़े को, लंग्स को समय समय पर साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। उनका डिटॉक्सिफिकेशन करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर मेरिडियन मसाज टेक्निक के द्वारा लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर हमें 3 स्टेप में यह डिटॉक्सिफिकेशन करना है। जो स्टेप 1 है उसमें जो लंग मेरिडियन है वह मेरिडियन को हमें ट्रेस करना है, उनको लोकेट करना है। स्टेप 2 में जो मेरिडियन को हमने लोकेट की थी वह मेरिडियन को हमें अनब्लॉक करना है। जो भी वहां पर रुकावट होती है वह रुकावट को हमें दूर करना है और पूरा जो मेरिडियन का पाथवे होता है उनको अच्छी तरीके से हमें क्लियर करना है, उनको साफ कर देना है। स्टेप 3 में जो पाथवे हमने अच्छी तरीके से क्लियर किया था, साफ किया था, वहां पर हमें पॉजिटिव एनर्जी फील करनी है, पॉजिटिव एनर्जी वहां पर भरनी है। तो यह 3 स्टेप को हम डिटेल में जान लेते हैं। इसमें जो स्टेप 1 था यानी कि हमारा लंग मेरिडियन को हमें ट्रेस करना है, उनको लोकेट करना है। तो लंग मेरिडियन को लोकेट करने के लिए पहले आपको यह 2 पॉइंट को मार्क कर देना है। यह हमारे मेरिडियन का लैंडमार्क है। अगर आप इनको सही तरीके से लोकेट करते हो तो यह मेरिडियन मार्क करना, लोकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। जो पहला पॉइंट है वह इस जगह पर मिलता है यानी कि हमारी रिस्ट की जो आगे की सरफेस है वहां पर रिस्ट लाइन होती है। इनका थंब साइड का जो एंड है वहां पर हमारा पहला पॉइंट हमें लोकेट कर देना है। दूसरा पॉइंट हमारे एल्बो की आगे की सरफेस पर यहां पर हमें लोकेट करना है। यह पॉइंट के लिए आपको एल्बो में से हाथ को इस तरीके से बेंड कर देना है। जैसे बेंड करते हो तो हमारा जो बाइसेप मसल है, यह बाइसेप मसल का टेंडन यहाँ पर आपको फील होगा। इस तरीके से उंगली आप घुमाओगे तो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट टेंडन आपको फील होगा। तो यह टेंडन से बाहर यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मार्क कर देना है। यह पॉइंट हमारा LU9 नंबर का पॉइंट है, यह पॉइंट हमारा LU5 नंबर का पॉइंट है। दोनों साइड पर हमें यह पॉइंट मार्क कर देना है। पहला पॉइंट हमारी रिस्ट की जो आगे की लाइन थी, इनका थंब साइड का जो एंड है वहां पर रखना है। दूसरा पॉइंट हमारे एल्बो के आगे जो बाइसिपिटल टेंडन था इनके बाजू पर रख देना है। अभी मेरिडियन हमारी जो है वो इस जगह पर से स्टार्ट होती है। जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट की आगे की सरफेस जो हमारा क्लेविकल बोन यानी कि कॉलर बोन है, कॉलर बोन के मिडल पर थोड़ा सा नीचे यहां पर से हमारा लंग मेरिडियन स्टार्ट होता है। यहाँ पर लंग मेरिडियन का 1 नंबर का पॉइंट यानी कि LU1 पॉइंट होता है। यहाँ से फिर मेरिडियन ऊपर जाती है, फिर बाजू पर जो हमारा कॉलर बोन है इनकी लाइन में बाजू पर जाती है, फिर शोल्डर के आगे, फिर हमारा जो आर्म है आर्म के आगे की सरफेस पर, फिर हमारा जो एल्बो वाला पॉइंट था वहां पर से मेरिडियन पास होती है, फिर फोरआर्म से पास होकर जो हमारा दूसरा पॉइंट था वहां पर से पास होकर जो पाम है, पाम की बाजू की सरफेस पर, थंब की बाजू की सरफेस पर, फिर थंब पर जो नाखून है, नाखून के बाहरी एंड पर यहाँ पर मेरिडियन खत्म हो जाती है। यह लंग मेरिडियन का लास्ट पॉइंट LU11 है। लंग मेरिडियन का 11वां नंबर का पॉइंट यहाँ पर आता है। फिर से जान लेते हैं इस साइड पर जो हमारा कॉलर बोन है, कॉलर बोन के मिडल से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर LU1 पॉइंट होता है। यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर बाजू पर जाती है, शोल्डर के आगे से पास होकर
हमारे आर्म के आगे पर पास होती है। फिर एल्बो का जो पॉइंट था वहाँ पर से LU5 पॉइंट पर से निकल कर फोर आर्म पर से पास होकर जो हमारा दूसरा रिस्ट वाला पॉइंट था LU9 पॉइंट वहाँ से पास होकर पाम के बाजू की सरफेस पर, थंब के बाजू की सरफेस पर और यहाँ पर नाखून का जो बाहरी एंड है वहाँ पर यह मेरिडियन खत्म हो जाती है। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप सही करना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप बाकी की दो टेक्निक, दो स्टेप को सही तरीके से कर पाओगे। जो दूसरा स्टेप है उसमें हमारा जो मेरिडियन है वह मेरिडियन को हमें क्लीन करना है। जो भी रुकावट है, जो भी ब्लॉकेज आए वह ब्लॉकेज को हमें हटाने। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है उनके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मसाज देना है। यानी कि यहाँ पर मेरिडियन में एनर्जी फ्लो चेस्ट से थंब की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि LU1 पॉइंट यहाँ पर है, LU11 पॉइंट यहाँ पर है। इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मसाज देना है। तो यहाँ पर LU11 पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से फिर हमारा जो पाम है, पाम के बाजू पर, फिर हमारा रिस्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ पर से हाथ को पास करना है। फिर फोरआर्म के आगे की सरफेस पर, फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वहाँ पर से हाथ को पास करना है। फिर हमारा आर्म की आगे की सरफेस, फिर शोल्डर के आगे की सरफेस, फिर कॉलर बोन की लाइन में अंदर आना है, फिर कॉलर बोन के मिडल पर जाना है, फिर नीचे आना है और यहाँ पर हमें ख़त्म कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से 10 से 15 बार अच्छी तरीके से मसाज करना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। जो हमारा लास्ट पॉइंट था वहाँ से शुरू करना है, फिर थंब के बाजू पर, पाम के बाजू पर जो रिस्ट वाला पॉइंट है वहाँ से पास करना है फोरआर्म की आगे की सरफेस पर। फिर जो एल्बो वाला पॉइंट है वहाँ पर हमें हाथ ले जाना है। फिर हमारे आर्म के आगे की सरफेस, शोल्डर के आगे की सरफेस, फिर कॉलर बोन के लाइन में हमें अंदर आना है। फिर कॉलर बोन का मिडल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आना है, वहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट LU1 आता है, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर 10 से 15 बार इस तरीके से मसाज करना है। तो यह एक ही रिपीटेशन करना है, दोनों साइड पर हमें एक ही बार करना है। स्टेप 2। स्टेप 3 में हमने स्टेप 2 में जो मेरिडियन को क्लीन किया था वही मेरिडियन पर हमें पॉजिटिव एनर्जी फील करनी है और यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें मेरिडियन को मसाज देना है। यानी कि मेरिडियन यहाँ पर से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर से लेके हमें जहाँ पर मेरिडियन ख़त्म होता है उस डायरेक्शन में हमें मसाज देना है। यहाँ पर 3 बार हमें मसाज देना है। स्टेप 2 में हमने एक ही बार मसाज दिया था, स्टेप 3 में हमें 3 बार मसाज देना है। तो यहाँ पर से मेरिडियन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर से ऊपर ले जाइए, जो क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन है, इनके मिडल पर ले जाए। फिर वहाँ से हमें कॉलर बोन के साइड पर ले जाना है, शोल्डर के आगे, फिर आर्म के आगे, फिर हमारा जो एल्बो वाला पॉइंट है वहाँ पर, फिर फोरआर्म के आगे, फिर जो हमारा रिस्ट वाला पॉइंट है वहाँ पर ले जाना है, पाम की बाजू की सरफेस, थंब की बाजू की सरफेस और जहाँ पर मेरिडियन ख़त्म होता है वहाँ पर हमारा यह मेरिडियन मसाज एंड हो जाता है। तो यह एक रिपीटेशन होगा। उसी तरीके से हमें 3 बार करना है। यहाँ पर से स्टार्ट करना है, फिर हमें इस तरीके से नीचे ले जाना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से 3 बार कर देना है। चेस्ट की आगे की सरफेस, क्लेविकल का जो मिडल पॉइंट है वहाँ से थोड़ा नीचे, वहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ऊपर जाना है, फिर बाजू पर जाना है, फिर शोल्डर के आगे, आर्म के आगे, एल्बो के आगे, फोरआर्म के आगे, रिस्ट के आगे, फिर जो पाम है उनकी बाजू की सरफेस, थंब के बाजू की सरफेस, जहाँ पर मेरिडियन ख़त्म होता है वहाँ पर हमें ख़त्म कर देना है हमारा मेरिडियन मसाज। जब भी आप शुरू करो तब हमें यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर लंग का एरिया होता है वहाँ पर हमें अच्छी तरीके से 10 से 15 बार मसाज देना है। फिर हमें रिपीटेशन मसाज स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से दोनों साइड हमें 3-3 रिपीटेशन करने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 बातों को खास ध्यान में रखना है। जहाँ पर आपका हाथ घूम रहा है वहाँ पर आपको पूरा फोकस लगाना है, पूरा कंसंट्रेशन आपको वहाँ पर लगाना है। यह हो गई एक बात। दूसरी बात कि आपको दोनों साइड पर यह मेरिडियन मसाज रिपीट करना है। तीसरी बात, जब भी आप एंड करते हो या तो शुरुआत करते हो तो जो हमारा लंग का एरिया है, LU1 पॉइंट का एरिया है, वहाँ पर हमें अच्छी तरीके से 10 से 15 बार मसाज करना है। और मसाज करते वक्त आपको डीप ब्रीदिंग करना है, यानी कि इस तरीके से आप दोनों साइड भी कर सकते हो। नाक से लेना है
ब्रीद इन करना है, मुंह से ब्रीद आउट करना है। तो यह 3 बातों को ध्यान में रखना है। जहां पर हाथ घूम रहा है वहां पर आपको पूरा फोकस लगाना है, दोनों साइड पर यह टेक्निक करनी है। फिर जब भी आप मसाज देते हो उस वक्त आपको डीप ब्रीदिंग करना है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपके लंग्स की, फेफड़े का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो, उनकी साफ सफाई कर सकते हो। यह टेक्निक को आप हर रोज कर लीजिए। हर रोज 1 या तो 2 मिनट का टाइम आपको देना है। दिन में 1 या तो 2 बार भी कर सकते हो, उनसे ज्यादा भी आप कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।